Hello friends, welcome to the class of accountancy by Anuj Bansal and the topic going on is journal. अभी तक हमने पिछली वीडियो तक बेटा टोटल 9 केसेस करे थे और अब हम करने वाले हैं केस 10। केस 10 पे हम क्या पढ़ेंगे? केस 10 है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यही डेफिनेशन ने क्लियर कर दिया, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी बेटा। जब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसका अकाउंट होगा सर क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की जगह पे बेटा नाम आ जाएगा उस एसेट का जिस पे होगा, लाइक प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जो होगा हम उसका नाम डाल देंगे being depreciation charged। ठीक है बेटे, अब सवाल की बारी आती है। depreciate furniture by 10%, book value of furniture is rupees 12,000। ठीक है, pass necessary journal entry। देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो अब हमारा फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बेटा, अब कोई डेट नहीं दी है, कोई बात नहीं, डेट देगा तो हम डेट डाल देंगे। फिलहाल हमारी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग फर्नीचर depreciated by 10%। परसेंटेज भी बता देंगे हम। तो 12,000 का 10% है सर 1200 रुपया। टोटल लगा देंगे 1200। नोट करेंगे बेटे, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन में क्या था एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का बैलेंस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। और फिक्स्ड एसेट, एसेट यानी कि तो एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया और उसकी नरेशन लिख दी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। और फिर डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, बुक वैल्यू फर्नीचर इज 12,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर बीइंग फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%, और हमने 12,000 का 10% 1200 रुपए बुक वैल्यू निकाल दी है। नोट करेंगे, फिर हम अगला केस करेंगे।
चलिए बेटा अगला केस देखते हैं, और अगला केस है हमारा बेटा अब डेप्रिसिएशन के बाद, केस 10 के बाद अब हम लोग केस नंबर 11 करेंगे, और हमारा केस नंबर 11 है बेटा पेमेंट मेड टू सप्लायर्स। केस नंबर 11 पेमेंट मेड टू सप्लायर्स। बेटा पेमेंट मेड टू सप्लायर, सप्लायर कौन है बेटा? सप्लायर का मतलब जिससे मैंने उधार लिया था, यानी कि मेरा क्रेडिटर जो है, जिसे मेरे को पेमेंट करनी है, यानी कि एक लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो बेटे डेबिट होगी। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे करी? या तो कैश दोगे या फिर बैंक से पेमेंट करोगे। बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू द creditor, being payment made to the creditor। सवाल, A Limited paid ₹15,000 to Mr. A from whom it has purchased goods। ठीक, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है बेटे, डेट अगेन फिर से नहीं दी है क्वेश्चन ने, कोई बात नहीं, हम बिना डेट के सवाल कर लेंगे। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, अच्छा मिस्टर ए की जगह से मिस्टर बी कर देंगे साहब, ठीक है जी। तो अब मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, देखो बेटा जिसको मिल रहा है उसे डेबिट करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, है ना, और लायबिलिटी भी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट करते हैं। टू, कुछ नहीं लिखा तो टू हम लिख देंगे इसे बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू मिस्टर बी। कितने रुपए दिए? 15,000 रुपए दे दिए। इसे भी नोट करेंगे। चलिए जी, केस नंबर 12 देखते हैं। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब अभी हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट की थी, अभी हमारा डेटर हमें पेमेंट कर रहा है।
ठीक है जी। तो पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। बेटा पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, क्या आ रहा है अपने पास? सर पैसा आ रहा है। तो बेटा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट करना। क्या जा रहा है अपने पास से? सर डेटर चला गया। तो टू डेटर अकाउंट बीइंग पेमेंट received from debtor। ठीक है जी। सवाल देखिएगा, सवाल है कि A लिमिटेड received a payment of rupees 10,000 from B Limited to whom it has sold goods। Pass necessary journal entries। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाएंगे आप यहां पर अपना फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। अब पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बी लिमिटेड। कितना है? 10,000। नोट करेंगे। तो आज हमने बेटा टोटल 3 केसेस देखे। सबसे पहला केस डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, देन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, एंड अब देखा हमने पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब तक टोटल 12 केसेस आपको करा दिए गए हैं जर्नल एंट्रीज के। बेटा आप लोग ये 12 केसेस अच्छे से कर लीजिए और याद रखिएगा बेटा, पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि जो केसेस आपको यहाँ कराए जा रहे हैं इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। नोट कीजिएगा। चलिए बेटा, आप जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो सभी लोग पुरानी वीडियोस भी देखें ताकि उन्हें ज्यादा क्लैरिटी आए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डू केस नंबर 13। टिल देन एंजॉय अकाउंटेंसी विद अनुज बंसल। टेक केयर, बाय बाय, एंड यस याद रखिएगा बेटा, यू हैव टू लाइक द वीडियो and share it, and yes, subscribe the channel also. Bye bye, take care.